डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कार्तिक क्लासेज पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज का जो अपना वीडियो है वो अपन पिक्चर्स की सहायता से इंग्लिश कैसे सीखें उससे संबंधित है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और यूट्यूब पर आपको ऐसा वीडियो बहुत कम देखने को मिलेगा। तो पहले अपन चलते हैं अपने वीडियो की ओर। पहले चित्र में आप देख रहे हो आई लिखा हुआ है। तो आई का मतलब होता है मैं। देखो ये आदमी खुद के लिए कह रहा है मैं। इसी प्रकार दूसरे को अपन बोलते हैं यू। देखो ये दूसरे व्यक्ति की ओर अंगुली करते हुए कह रहा है कि यू। इसी प्रकार अगले चित्र में ये लड़की कह रही है आई, खुद के लिए आई मैं, खुद के लिए बोल रही है। इसी प्रकार एक या दो से अगर ज़्यादा के लिए बोलते हैं तो अपन बोलते हैं यू। ये लड़की ही दो, एक लड़की और एक लड़का खड़ा है, उनको यू कह रही है। इसी प्रकार अगले पिक्चर में अपन देख पा रहे हैं कि ये जो लड़का है फर्स्ट में, ये दूसरे लड़के को ही बोल रहा है, तो ही प्रोनाउन का यूज कर रहा है। इसी प्रकार लड़की के लिए ये दूसरे चित्र में सी प्रोनाउन का यूज कर रहा है। और अगले चित्र में अपन देख पा रहे हैं कि ये एक टेबल पड़ी है, उसको इट बोल रहा है। तो ये जो टेबल वगैरह जो भी निर्जीव वस्तुएं हैं उनके लिए अपन नॉर्मली इट का यूज करते हैं। और अगर ये सिंगुलर है तो इट का यूज करते हैं, और प्लूरल होते ही दे का यूज करते हैं, जो कि अपन अगले चित्र में देख पा रहे हैं। इसी प्रकार अगले चित्र में अपन देख पा रहे हैं कि ये जो लड़का है ये दूसरे लड़के को ही से संबोधित कर रहा है, तो ही यहाँ प्रोनाउन का यूज किया जा रहा है। इसी प्रकार अगर ज़्यादा के लिए यूज कर रहेंगे तो अपन दे का यूज करेंगे, जो कि अगले चित्र में अपन देख पा रहे हैं। दे का मतलब वे और ही का मतलब वह है। इसी प्रकार अगले चित्र में अपन देख पा रहे हैं यहाँ एक बर्ड है, इसके लिए ये इट का यूज कर रहा है। और अगले चित्र में ये ज़्यादा हैं, प्लूरल हैं, तो इसका दे होगा, तो मतलब ये इसको दे बोल रहा है। अब अपन अगले चित्र में देख रहे हैं कि खुद के लिए ये बोल रहा है आई एम हेयर, मतलब यहाँ के लिए बोल रहा है। अगर ये दूर के लिए बोलेगा, जैसे ये लड़का दूसरे चित्र में अपन देख पा रहे हैं दूर है, तो इसके लिए बोल रहा है ही इज देयर, मतलब वो वहाँ है। इसी प्रकार अगले चित्र में देख रहे हैं कि सी इज हेयर, ये बोल रहा है, तो इसका मतलब ये है यहाँ है। और दूसरे चित्र में ये लड़की दूर है, उसके लिए ये बोल रहा है सी इज देयर, वह वहाँ है, ऐसे। इसी प्रकार पहले चित्र में इट इज हेयर, ये यहाँ पे सेंटेंस बनाना सिखा रहा है। तो इट इज हेयर मतलब ये जो पक्षी है ये यहाँ है, और दूसरे में ये पक्षी उड़ रहा है, दूर है, इसलिए इसके लिए बोल रहा है इट इज देयर। तो हेयर और देयर का यूज यहाँ अपन सीख पा रहे हैं। अगले चित्र में अपन देख रहे हैं कि दे आर हेयर, ऐसे बोल रहा है ये। दोनों यहाँ पे इसके पास में ही है, एक लड़का और एक लड़की इस आदमी के पास में, तो दोनों के लिए बोल रहा है दे आर हेयर। इसी प्रकार ये दूसरे चित्र में इससे दूर हैं, तो इनके लिए बोल रहा है दे आर देयर। अगले चित्र में अपन देख पा रहे हैं कि ये बीच में एक रास्ता सा दिख रहा है, कोई खाई भी हो सकती है, इससे ये काफ़ी दूर है, तो ये बोल रहा है दूसरे को संबोधित करते हुए कि यू आर देयर, आप वहाँ हो। इसी प्रकार अगर ये तो सिंगुलर के लिए बोल रहा है, अगर प्लूरल होते हैं, जैसे दूसरे चित्र में दो जने हैं, एक लड़का और एक लड़की, वो भी दूर ही हैं, तो उसके लिए भी यू आर देयर ही बोला जाता है। मतलब सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही यू का यू ही होता है। इसी प्रकार अगले चित्र में अपन देख पा रहे हैं यू आर हेयर, जैसे एक लड़की इसके पास में खड़ी है, उसके लिए तो वो बोल रहा है यू आर हेयर। और अब यहाँ सब एक साथ हैं अगले चित्र में, तो अगले पिक्चर में वो बोल रहा है वी आर हेयर, कि हम सभी यहाँ हैं। अब इसी प्रकार ये अगला चित्र है, इसमें तीन हैं, दो लड़के और एक लड़की, ये बोल रहे हैं एक साथ इट इज देयर। वहाँ दूर में उसको कोई भालू दिख रहा है, तो उसके लिए बोल रहा है इट इज देयर। इसी प्रकार अगले चित्र में वहाँ पे उनकी संख्या प्लूरल में है, भालुओं की, बियर की, तो उनको वो बोल रहा है दे आर देयर। मतलब इट का जो प्लूरल होता है वो दे होता है। इसी प्रकार अगले चित्र में
ये बोल रहा है वी आर हेयर, मतलब हम यहाँ हैं। और अगले में बोल रहा है दे आर हेयर, मतलब अब वो यहाँ आ गए इनके पास, इसलिए डर के भाग रहे हैं और बोल रहे हैं दे आर हेयर। पहले में तो है हम यहाँ हैं, या दूसरे में है वे यहाँ हैं। अगला चित्र है, इसमें बोला जा रहा है दिस इज ए मैन, यह है एक लड़का है। और लड़की के लिए और यह है एक, दिस इज ए मैन का मतलब होता है यह एक आदमी है। अगर दिस इज ए बॉय होता तो होता यह एक लड़का है। अगले चित्र में अपन देख पा रहे हैं दिस इज ए वुमन, इसका मतलब होता है यह एक औरत है। अगले चित्र में है दैट इज ए मैन, अब ये यहाँ पे आदमी इससे दूर है, इसके लिए दूर के लिए अपन दैट का यूज करते हैं, तो वह बोल रहा है दैट इज ए मैन। अब दूसरे चित्र में दैट इज ए वुमन, अब ये औरत इससे दूर है, इसलिए उसके लिए यूज कर रहा है दैट इज ए वुमन। अब पहले चित्र में अपन देख पा रहे हैं दिस मैन इज हेयर, यह आदमी यहाँ है। और अगले में है दैट मैन इज देयर, और वह आदमी वहाँ है। अब ये दूर है इसलिए देयर का यूज कर रहा है। इसी प्रकार इस चित्र में अपने को देखने को मिल रहा है दिस वुमन इज हेयर, यह औरत यहाँ है। अगले में है दैट वुमन इज देयर, वह औरत वहाँ है। दिस इज ए टेबल, दिस टेबल इज हेयर, तो यहाँ पे इट इज हेयर, यह टेबल के लिए यूज कर रहा है, इसके पास में है तो बोला जा रहा है इट इज हेयर। और अगले में दैट इज ए टेबल, वह एक टेबल है, मेज है, दैट टेबल इज देयर, और वह टेबल वहाँ है, तो इसके लिए ये इट का यूज कर रहा है इट इज देयर। ये दूर है, दूर के लिए देयर का यूज कर रहा है, और पास के लिए हेयर का यूज कर रहा है। इसी प्रकार दिस इज ए हैट, इट इज ए हैट, यह एक टोपी है, और ये टोपी के लिए ही बोल रहा है। अगले में दिस इज ए हैंड, यह एक हाथ है, फिर अपने हाथ के अंगूठे के बारे में बता रहा है, तो क्या बोल रहा है दिस इज द थंब, यह अंगूठा है। और फिर फिंगर्स के लिए बोल रहा है दीज आर द फिंगर्स, ये अंगुलियां हैं। अब अगले चित्र में दिस इज माई हेड, ये अपने सिर के लिए बोल रहा है कि यह मेरा सिर है। और अगले में बोल रहा है दिस इज माई हैट, यह मेरा टोपी है। अब अगले में अपन देख पा रहे हैं बोल रहा है माई हैट इज इन माई हैंड, अब इसके हाथ में ये टोपी है तो बोल रहा है मेरे हाथ में मेरा टोपी है। इट इज इन माई हैंड, और ये मेरे हाथ में है। अगले चित्र में माई हैट इज ऑन माई हेड, मेरी जो टोपी है वो मेरे सिर पर है। इट इज ऑन माई हेड, यह मेरे सिर पे है। इसी प्रकार अगले में दिस इज माई हैट, यह मेरी टोपी इसके हाथ में है, इसके लिए बोल रहा है। और अगले में है दैट इज हिज हैट, यह उसकी टोपी है, मतलब यहाँ वह उसकी टोपी है, ये दूसरे की टोपी है, उसके लिए बोल रहा है। अब अगले पिक्चर में अपन देख पा रहे हैं हिज हैट इज ऑन हिज हेड, ये जो उसकी जो टोपी है वो उसके सिर पर है। अगले में है हर हैट इज इन हर हैंड, और उसकी जो टोपी है वो उसके हाथ में है। तो ऊपर के लिए कैसे बोलते हैं, हाथ के लिए कैसे बोलते हैं, वो दोनों अपन देख पा रहे हैं। अगले चित्र में अपन देख रहे हैं दैट इज योर हैट, यह तुम्हारी, वह तुम्हारी टोपी है। इट इज ऑन द टेबल, वह टेबल के ऊपर है। अगले में है दोज आर योर हेड्स, वो तुम्हारी टोपियां हैं। और दे आर ऑन द टेबल, और वो टेबल पे हैं, मेज पे हैं। अगले चित्र में है दीज आर माई हैंड्स, ये मेरे हाथ हैं। अब हाथ के लिए क्या बोल रहा है दिस इज माई राइट हैंड, यह मेरा दायां हाथ है। अगले में है दिस इज माई लेफ्ट हैंड, और ये मेरा बायां हाथ है। अगले चित्र में है दोज आर योर हैंड्स, तो ये आदमी दोनों हाथों के बारे में, दूसरे आदमी के हाथों के बारे में बता रहा है कि वो तुम्हारे हाथ हैं, वो आपके हाथ हैं। तो क्या बोलेगा पहले दैट इज योर राइट हैंड, राइट हैंड के लिए बोल रहा है वह तुम्हारा दायां हाथ है। इसके बाद वो बाएं हाथ के लिए बोल रहा है दैट इज योर लेफ्ट हैंड, कि वह तुम्हारा बायां हाथ है। इसी प्रकार अगले पिक्चर में अपन देख पा रहे हैं हिज हैट इज ऑन द टेबल,
उसकी जो टोपी है वो कहाँ है, मेज पर है। अगले चित्र में देख रहे हैं ही विल टेक हिज हैट ऑफ द टेबल। उसने अपनी जो टोपी है उसको कहाँ रख रखा है, टेबल पे रख रखा है। ही इज टेकिंग इट ऑफ द टेबल, वह उसको उठा रहा है, अब उठा रहा है टेबल से। उसके बाद ही टुक इट ऑफ द टेबल, उसने टेबल से टोपी को उठा लिया है यहाँ पे। तो उठाने के अर्थ में ये बोलते हैं। तो ही विल पुट हिज हैट ऑन हिज हेड। अब यहाँ पे देख रहा है, ये बता रहा है कि वह अपनी टोपी को अपने सिर के ऊपर क्या करेगा, रखेगा। अगले में ही इज पुटिंग हिज हैट ऑन हिज हेड, यहाँ पे ये बता रहा है कि वह अपनी टोपी को अपने सिर पे पहन रहा है। अगले चित्र में ही पुट हिज हैट ऑन हिज हेड, ही पुट इट ऑन, उसने अपनी सिर पे टोपी को पहन लिया यहाँ पे। उसके बाद अगले में इट वाज ऑन द टेबल, पहले वो टेबल के ऊपर थी, देखो यहाँ पे बता रखी है काल्पनिक रूप से। इट इज़ ऑन हिज हेड, और अब कहाँ है वो, उसके सिर के ऊपर है। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल कार्तिक क्लासेज को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।